दिल्ली सेवा कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार के दिल्ली सेवा कानून के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को संशोधित करने की अनुमति दे दी है जिसमें उसने 19 मई के सेवा अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी थी। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा है कि पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र की तरफ से जारी अध्यादेश को चुनौती दी थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है क्योंकि संसद ने कानून को मंजूरी दे दी है। लिहाजा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इसकी इजाजत दे दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो 4 हफ्ते में जवाब दाखिल कर सकता है। अरविंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, इसे इजी वर्ड्स में दर्शकों को समझाइएगा क्योंकि पहले ये अध्यादेश था, दिल्ली सरकार तब पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, और क्योंकि अब ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, लिहाजा परिस्थितियां बदल चुकी है। तो क्या अब इस कानून को चैलेंज किया गया है? बिल्कुल, और ये स्वाभाविक भी था जीनत, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली सरकार ने 19 मई के अध्यादेश को चुनौती दी थी तो उस वक्त भी हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि अभी इसमें कुछ बदलाव होने हैं और संसद से इसकी मंजूरी मिलनी बाकी है, उसके बाद भी दिल्ली सरकार इसको चुनौती दे सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने तब जिरह करना ही उचित समझा था और उसके बाद ये मामला संविधान पीठ को सौंप दिया गया था। अब चूंकि स्थिति बदल चुकी है, संसद ने इसे पास होने के बाद ये कानून की शक्ल ले चुका है, लिहाजा आज दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि बदली हुई स्थितियों के मद्देनजर अब दिल्ली सरकार पुरानी याचिका में संशोधन चाहती है और अब वो इस कानून को चुनौती देना चाहते हैं। तो सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि केंद्र को इस पर कोई ऐतराज तो नहीं है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने संशोधन की मंजूरी दे दी है। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी क्योंकि अब जो बातें अध्यादेश को चुनौती देते वक्त कही गई थी वही ग्राउंड दिल्ली सरकार का इस बिल को लेकर के भी रहेगा। लेकिन चूंकि अब संशोधन को मंजूरी दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि अगर वो इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ जो दिल्ली सरकार की याचिका है उस पर कुछ जवाब दाखिल करना चाहते हैं तो 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल कर सकते हैं। तो 4 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है वो आर्टिकल 370 को लेकर के सुनवाई कर रही है और नियमित सुनवाई चल रही है सोमवार से लेकर के गुरुवार तक। तो लिहाजा जब वो सुनवाई पूरी हो जाएगी, उस मामले में आदेश सुरक्षित हो जाएगा, तभी उम्मीद है कि ये मामला संविधान पीठ के सामने सुनवाई पर आ पाएगा। तो क्या ये मान के चले कि थोड़ा समय लग जाएगा? और एक और चीज अरविंद, मूल अगर हम इसका समझे तो अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग ही है। हमने देखा एक एनसीसीएसए की मीटिंग को लेकर नया विवाद आया। आतिशी जो मंत्री हैं, सर्विस मंत्री, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, 16 तारीख को एक आदेश देती हैं सीएस को कि प्रॉपर मीटिंग हो, जब तक ये कानून की शक्ल में है हम इसका सम्मान करते हैं दिल्ली सरकार। और फिर कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती है कि सीएस ने उनकी बात मानने से मना कर दिया है। तो मान के चले कि ये सब आपस में तो जुड़े ही हुए हैं और समय ज्यादा लगता हुआ आपको नजर आ रहा है या लग रहा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट त्वरित कार्रवाई करेगा? देखिए, अगली बार जब इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी, हालांकि अभी मामला सुनवाई पर आ पाएगा जल्द, इसकी संभावना कम है। 4 हफ्ते का वक्त वैसे भी दिया गया है और संविधान पीठ जो अभी सुनवाई कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उसमें आर्टिकल 370 को लेकर के सुनवाई चल रही है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक अब सुनवाई हो रही है। पहले मंगल, बुध और गुरुवार को 3 दिन तय किए गए थे सुनवाई के, उसमें नियमित सुनवाई चल रही है। अब केंद्र सरकार पक्ष रख रही है। हालांकि वो सुनवाई मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर पूरी होने की संभावना है। तो उसके बाद कोई तारीख दी जा सकती है। तो 4 हफ्ते तो कम से कम सुनवाई नहीं होगी, उसके बाद कोई तारीख दी जा सकती है। तब दिल्ली सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जब तक इस कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं लेता तब तक कम से कम इस कानून के अमल पर रोक लग जाए। ये दिल्ली सरकार कोशिश करेगी कि एंट्रीम स्टे इस पर लग जाए। इससे पहले अध्यादेश पर भी दिल्ली सरकार ने ऐसा किया था, लेकिन कोर्ट ने एंट्रीम स्टे की मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि संविधान पीठ को रेफर कर रहे हैं, वही इस इश्यू को देखेगी। तो अब जब कानून को लेकर के सवाल उठेगा तो कानून के अमल पर रोक की मांग दिल्ली सरकार चाहेगी, जब तक कि कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कोई अंतिम फैसला नहीं दे देती। तो अब ये देखना होगा कि जो एंट्रीम स्टे की जो मांग जब उठाई जाएगी उस पर कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्योंकि वैधता पर फैसला आने में तो वक्त लगेगा। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद ही कोर्ट कुछ तय करेगा। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया, आपने काफी बारीकी से जो है ये पूरी खबर समझाई दर्शकों को।